हेलो दोस्तों, अभी तक अपन पढ़ चुके थे जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत मीणा जनजातीय आंदोलन। अब आज आगे पढ़ने वाले हैं अपन बिलो के द्वारा विद्रोह, यानी बिलो का आंदोलन, बिलो के द्वारा किया गया आंदोलन। तो आज का हेडिंग आप डाल दीजिएगा, बिलो के द्वारा किया गया आंदोलन। बिल विद्रोह, बिल विद्रोह। बिल विद्रोह, बिल विद्रोह के अंतर्गत अपन सबसे पहले बिल विद्रोह भी दो प्रकार से चला है, एक तो आपका एकी आंदोलन के अंतर्गत और एक चला है आपका भगत आंदोलन। तो सबसे पहले जो अपन पढ़ने वाले हैं वो बिल विद्रोह के तहत अपन पढ़ेंगे भगत आंदोलन। कौन सा पढ़ेंगे अपन? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, इस भगत आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? आपके प्रणेता यानी भगत आंदोलन को चलाने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे? गोविंद गिरी। क्या याद रखोगे? गोविंद गिरी जी, यानी गोविंद गिरी जी जो थे वो भगत आंदोलन के प्रणेता थे। ये गोविंद गिरी कहां के थे, कहां पर इनका जन्म हुआ था, कहां से ये आए थे? तो गोविंद गिरी जी जो थे ये बासिया ग्राम डूंगरपुर के रहने वाले थे। कहां के थे? बासिया ग्राम डूंगरपुर, बासिया गांव डूंगरपुर के रहने वाले थे। जाति से यानी गोविंद गिरी जी जो थे वो जाति से किस जाति के थे? बंजारा जाति के थे। बंजारा जाति के, यानी गोविंद गिरी जी किस जाति के थे? आपके बंजारा जाति के थे। कहां पर जन्म हुआ था? बासिया ग्राम डूंगरपुर के अंदर इनका जन्म हुआ था। प्लस गोविंद गिरी जी के बारे में इनके गुरु जो थे वो गुरु थे कोटा बूंदी अखाड़े के। कहां के? कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी जी। तो कोटा बूंदी अखाड़े के जो साधु राजगिरी जी थे वो इनके क्या थे? इनके गुरु थे। कौन थे ये? राजगिरी जी गुरु। इसके अलावा इनके प्रेरणा स्रोत क्या याद रखोगे? प्रेरणा स्रोत वो कौन थे आपके? प्रेरणा स्रोत थे आपके स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो इनके क्या थे? प्रेरणा स्रोत थे। तो याद क्या रखना है? भगत आंदोलन के प्रणेता आपके गोविंद गिरी जी थे। इनका जन्म बासिया ग्राम डूंगरपुर में हुआ था। ये किस जाति के थे? तो ये बंजारा जाति के थे। यह इनके जो गुरु थे वो कोटा बूंदी अखाड़े के जो साधु राजगिरी जी जो थे वो इनके गुरु थे। और इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा, इन्हीं गोविंद गिरी जी के द्वारा किसकी स्थापना की गई? तो इनके द्वारा संप सभा की स्थापना, संप सभा की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना जो की गई आपकी वो 1883 ईस्वी 1883 ईस्वी के अंतर्गत की गई। और जो भगत पंथ था, संप सभा की स्थापना कब की गई? 1883 ईस्वी। और इसी के साथ में आपको याद रखना है ये भगत पंथ जो था यानी भगत आंदोलन के दौरान इन गोविंद गिरी जी ने एक पंथ चलाया जो था भगत पंथ। यानी कौन सा पंथ चलाया इन्होंने? भगत पंथ चलाया। और संप सभा की स्थापना की 1883 ईस्वी में। यह संप सभा जो थी, इस संप सभा के कुछ नियम थे। क्या थे इसके? संप सभा के कुछ नियम थे। तो इस संप सभा के कुल कितने नियम थे? 10 नियम थे। कितने नियम थे? 10 नियम थे। 10 नियम में क्या था? चोरी न करना,
आपको नियम याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको ये याद रखना कि सम सभा के कुल कितने नियम थे? तो 10 नियम थे। चोरी ना करना, शराब ना पीना, महिला को ना छेड़ना, इसके अलावा अत्यधिक निंद्रा ना लेना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना, इस प्रकार से अन्य और अलग अलग प्रकार के नियम थे इनके। तो कुल मिलाकर इनके कितने थे? 10 नियम थे। 10 नियम ये की पालना करते थे। ये बात हो जाती है। मीणा लोग जो थे इसमें ज़्यादा शिक्षित होने लगे, तो इसके बाद में इन्होंने आपसी झगड़े जो थे वो कहाँ पर सोल्व करना स्टार्ट कर दिया? आपसी झगड़े इन्होंने पंचायतों के द्वारा इन्होंने सॉल्यूशन निकाला। अब इस संप सभा का याद रखना, यहां से सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आता है, इस संप सभा का जो प्रथम क्या होता है? अधिवेशन, यानी प्रथम सम्मेलन या अधिवेशन याद रख लेना। तो प्रथम सम्मेलन वो कहां होता है? प्रथम सम्मेलन होता है कौन से समय में? 1903 ईस्वी में। कहां पर? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में 1900 यानी प्रथम सम्मेलन 1903 ईस्वी मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में सम्मेलन हुआ। किनका? इस संप सभा का पहला सम्मेलन हुआ। इसके बाद में हर प्रतिवर्ष यहां पर क्या होने लग गए? सम्मेलन होने लग गया या अधिवेशन होने लग गया संप सभा का। अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि संप सभा का सम्मेलन तो हो ही रहा था, लेकिन अब आगे चलते हैं। जो भगत पंथ था, इस भगत पंथ का या गोविंद गिरी जी का जो कार्य क्षेत्र था, वो कार्य क्षेत्र क्या था? तो गोविंद गिरी का कार्य क्षेत्र। तो गोविंद गिरी जी का जो कार्य क्षेत्र था वो कौन सा था? गोविंद गिरी जी का कार्य क्षेत्र था आपका डूंगरपुर, दूसरा था आपका बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, सिरोही, मालवा, मालवा गुजरात और ईडर आदि। ये इनके गोविंद गिरी जी का कार्य क्षेत्र था, यानी गोविंद गिरी जी ने इन क्षेत्रों में क्या किया? अपना कार्य किया। अब बात आती है इसी संप सभा के अंतर्गत, संप सभा का एक सम्मेलन अधिवेशन वापस मानगढ़ धाम पहाड़ी बांसवाड़ा के अंतर्गत कब हो रहा था? यह हो रहा था आपका 17 नवंबर 1913 को। कहां पर? मानगढ़ पहाड़ी। और ये कहां पर है? बांसवाड़ा। मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा पर 17 नवंबर 1913 को यहां पर क्या हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था। यहां पर सम्मेलन जब हो रहा था तो यहां पर वेलेजली राइफल्स एंड राजपूत राइफल्स कौन कौन सी? एक तो राइफल्स थी यहां पर वेलेजली राइफल्स, और दो थी आपकी, एक तो 7वीं व 14वीं राजपूत राइफल्स। इसने क्या किया? ये 7वीं 14वीं और वेलेजली राइफल्स, इन्होंने मानगढ़ धाम पहाड़ी को क्या कर लिया? चारों तरफ से घेर लिया और यहां पर क्या कर दी? सेना के द्वारा अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। जब अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई तो यहां पर लगभग कितने? 1500 भील। कितने भील? 1500 भील मारे गए। 1500 भील मारे गए। इसी कारण इस घटना को भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई। यहां कहा जाता है, यहां संज्ञा दी जाती है कि अगर पूछ लिया जाता है
कि भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी जाती है, तो किसे दी जाती है, इसी मानगढ़ पहाड़ी धाम को दी जाती है। क्या संज्ञा दी जाती है, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ये बात तो हो गई इनके बारे में, समसभा की हो गई बात। समसभा में यहां पर जो बिल मारे गए थे वो 1500 कितने बिल मारे गए थे, 1500 बिल मारे जाते हैं और इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। अब आगे चलते हैं, इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार करके 10 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद, 10 वर्षों के बाद इन्हें रिहा किया जाता है और इनका जो अंतिम समय था, इन्होंने वो अंतिम समय कहां बिताया, तो इन्होंने अंतिम समय बिताया अपना गुजरात के एक स्थान था, उसका नाम था कंबोई। कौन सा स्थान था, कंबोई। कंबोई में इन्होंने अपना अंतिम समय बिताया। क्या बताया, अंतिम समय, अंतिम समय बिताया। तो ये था इनके बारे में जानकारी। तो ये देख लीजिए एक बार वापस फर्स्ट से स्टार्ट देखिए। भील विद्रोह में था भगत आंदोलन। भगत आंदोलन के प्रणेता गोविंद गिरी जी कहाँ के रहने वाले थे, बासिया ग्राम डूंगरपुर। किस जाति के थे, बंजारा जाति के। कहाँ के इनके गुरु कौन थे, कोटा बूंदी अखाड़े के साधु राजगिरी जी, साधु राजगिरी थे। इनके प्रेरणा स्रोत स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनसे प्रेरणा लेकर इन्होंने यह आंदोलन प्रारंभ किए। इन्होंने किसकी स्थापना की, संप सभा की स्थापना की। कब की, 1883 ईस्वी में। इस संप सभा में कुल कितने नियम थे, तो 10 नियम थे। प्रथम सम्मेलन इसका, संप सभा का प्रथम सम्मेलन या अधिवेशन कब हुआ, 1903 ईस्वी में। कहां पर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में हुआ। ये जो भगत आंदोलन था, इनके द्वारा भगत पंथ चलाया गया, यानी गोविंद गिरी जी के द्वारा कौन सा पंथ चलाया गया, भगत पंथ चलाया गया। अब मानगढ़ धाम बांसवाड़ा के अंदर जो पहला अधिवेशन हुआ था, इसके बाद में हर वर्ष क्या होने लग गए, अधिवेशन होने लग गए। तो आगे चल के देखते हैं गोविंद गिरी जी का कार्य क्षेत्र जो रहा वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, मालवा, गुजरात और ईडर का क्षेत्र रहा। इसके बाद में 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में यहाँ पर एक बहुत बड़ा भारी सम्मेलन बुलाया गया। लेकिन यहाँ पर एक तो वेलेजली राइफल्स और एक 7वीं व 14वीं राजपूत राइफल्स के द्वारा इस पहाड़ी को घेर लिया गया और यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग की गई और गोलियां चलाई गई, जिसकी वजह से यहाँ पर 1500 भील मारे गए। इसीलिए इसको भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। और इन्हें बाद में 10 वर्षों के बाद में, कितने वर्षों के बाद में, 10 वर्षों के बाद में इन्हें पहले तो गिरफ्तार कर लिया जाता है और 10 वर्षों के बाद में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इनका जो अंतिम समय था वो गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर इनके द्वारा बिताया गया। तो ये जो जानकारी थी अपनी, वो किसके बारे में हो गई, ये गोविंद गिरी जी के बारे में, यहाँ भगत पंथ के बारे में, यहाँ संप सभा के बारे में अपनी जानकारी हो जाती है। तो अब आगे देखते हैं अपन, ये तो हो गया अपना भगत पंथ के बारे में। अब अगला पढ़ेंगे अपन एक ही आंदोलन या बिल बोमट आंदोलन। तो दूसरा हेडिंग डाल दीजिए आप, एक ही आंदोलन या बिल बोमट आंदोलन। बिल एक ही आंदोलन या बिल बोमट आंदोलन। बिल बोमट आंदोलन। अब इसके बारे में सबसे बढ़िया जानकारी कि इसे बिल बोमट आंदोलन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किस क्षेत्र में हुआ था, बोमट क्षेत्र में हुआ था, क्षेत्र में हुआ था। इसके प्रणेता कौन थे, तो इसके प्रणेता कौन थे आपके, मोतीलाल तेजावत। यही मोतीलाल तेजावत किस नाम से जाने जाते थे, तो ये बावजी नाम से भी जाने जाते थे। क्या नाम से जाने जाते थे, बावजी। यानी इस बिल बोमट आंदोलन के जो था बोमट क्षेत्र में हुआ था, इस वजह से इसे बिल बोमट आंदोलन या एक ही आंदोलन कहा जाता है। इसके प्रणेता मोतीलाल तेजावत थे जो बावजी के नाम से जाने जाते थे।
अब ये जो आंदोलन प्रारंभ होता है, ये आंदोलन कहां से होता है प्रारंभ? तो ये आंदोलन प्रारंभ होता है आपका, याद रखना, चित्तौड़गढ़ जिले की रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से, यह मातृकुंडिया नामक स्थान से 1921 में, कब? 1921 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो क्या याद रखना है आपको? यह आंदोलन चित्तौड़ जिले की रासमी तहसील के मातृकुंडिया नामक स्थान से 1921 में यह आंदोलन प्रारंभ होता है। अब यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। अब यह आंदोलन क्यों हुआ प्रारंभ? तो यह अत्यधिक करों के लिए, अत्यधिक करों के विरोध में, करों के विरोध। अब होता क्या है? अब जो आपके मोतीलाल जी तेजावत थे, ये मोतीलाल जी तेजावत कहाँ के रहने वाले थे? तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। आपके हेडिंग डाल दीजिए, मोतीलाल तेजावत, मोतीलाल जी तेजावत है। ये कहां के रहने वाले थे? तो मोतीलाल जी तेजावत रहने वाले थे कोल्यारी गांव। कहां आता है ये? जाडोल, उदयपुर, यानी कोल्यारी गांव जाडोल उदयपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा कोल्यारी गांव जाडोल के रहने वाले थे। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, कहां पर हुआ था? तो इनका जन्म जैन परिवार में हुआ था। जैन परिवार में हुआ। कब हुआ? तो इनका जन्म 1886 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1886 ईस्वी में हुआ। यह आंदोलन क्यों प्रारंभ किया इन्होंने? तो यह आंदोलन इसलिए प्रारंभ किया क्योंकि यह कहां पर नौकरी करते थे? जाडोल जागीरदार, कुबेर सिंह के यहां। जो जाडोल के जागीरदार थे कुबेर सिंह जी, इनके यहां पर क्या करते थे? नौकरी। तो इन्होंने यहां पर देखा इन कुबेर सिंह जी के द्वारा बिलों पर क्या किए जा रहे थे? पर अत्याचार। बिलों पर क्या किए जा रहे थे? अत्याचार किए जा रहे थे। इस वजह से इनके द्वारा यह आंदोलन किया गया। अब ये जब आंदोलन किया तो इस आंदोलन के दौरान कुछ प्रमुख घटनाएं घटी। क्या घटी? इस आंदोलन के दौरान घटी प्रमुख घटनाएं। इस आंदोलन के दौरान घटी प्रमुख घटनाएं। तो अब इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटी ये देख लीजिए। इस आंदोलन के दौरान प्रमुख घटनाओं में पहली घटना आती है आपका निमड़ा हत्याकांड। कौन सी घटना? निमड़ा हत्याकांड। निमड़ा हत्याकांड। ये जो कांड होता है याद रखना 6 या 7 मार्च 1922
1922। होता क्या है, ये निमड़ा नामक जो स्थान है ये कहां पर है, तो ये निमड़ा नामक स्थान गुजरात के विजयनगर में स्थित है। विजयनगर में, यानी ये निमड़ा नामक जो हत्याकांड हुआ था, ये निमड़ा जो है, ये निमड़ा गुजरात के विजयनगर में स्थित है, जहां पर 6 या 7 मार्च 1922 को क्या होता है, यहां पर सारे बिल मोतीलाल तेजावत के द्वारा यहाँ पर बिलों को एकत्रित किया जाता है, यहाँ पर सम्मेलन बुलाया जाता है, और इस सम्मेलन की यहाँ पर क्या किया जाता है, सम्मेलन आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं, अध्यक्षता मोतीलाल तेजावत जी करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, पुलिस अधिकारी कौन था पुलिस अधिकारी, तो पुलिस अधिकारी था यहां पर छज्जू सिंह जी के द्वारा, यानी पुलिस अधिकारी छज्जू सिंह जी के द्वारा यहां पर गोलीबारी की जाती है, और यहां गोलीबारी में कुल कितने 1200 बील मारे जाते हैं। पुलिस गोलीबारी में कितने बील मारे जाते हैं, 1200 बील। मारे जाते हैं। इसीलिए इसे वागड़ का या जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। ये याद रख लेना, जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, मानगढ़ पहाड़ी दाम बांसवाड़ा को कहा जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आपको निमड़ा हत्याकांड को जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। इस गोलीबारी में आपके जो तेजावत जी थे, इन तेजावत जी के भी क्या लग जाती है, पांव पर गोली, यानी मोतीलाल तेजावत के भी यहां क्या लग गई, पांव पर गोली लग जाती है। तो ये हो गई निमड़ा हत्याकांड वाली घटना। ये याद रखना, निमड़ा हत्याकांड घटना बहुत सारी किताबों में आपको 6 मार्च भी मिलेगा, बहुत सारी किताबों में 7 मार्च भी मिलेगा। दोनों डेट इसकी राइट होती है। वैसे अधिकतर इसमें डेट जो राइट होगी वो आपकी 7 मार्च होगी। तो ये याद रखना, ये हो गया निमड़ा हत्याकांड। दूसरा कांड याद रखना आप, दूसरा होता है आपका पाल छितरिया हत्याकांड। ये कब होता है, तो ये भी याद रखना आपको, 7 अप्रैल 1922 को पाल छितरिया हत्याकांड। ये कहां पर स्थित है, तो यह गुजरात के ईडर के पास स्थित है। गुजरात के ईडर के पास स्थित है। यहां पर क्या होता है, यहां पर भी पुलिस गोलीबारी होती है, और इस पुलिस गोलीबारी के अंदर लगभग कितने, यहां पर पुलिस गोलीबारी में लगभग कितने, तो 22 लोग मारे जाते हैं। यहां पर भी 22 लोग मारे जाते हैं। तो ये पाल छितरिया कांड हो गया। तीसरा आपका कांड याद रखना आपको, बालोलिया बुला हत्या कांड। यह कब होता है, 5 व 6 मई 1922
22 5 व 6 मई 1922 को बालोलिया बुला हत्याकांड होता है। अब इस कांड के दौरान क्या होता है, ये पहली बात तो बालोलिया बुला गांव कहां पर स्थित है, तो यह सिरोही में स्थित है। कहां स्थित है, सिरोही में स्थित है। और यहां पर एक व्यक्ति होता है AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल, AGG का सचिव, अजीज का सचिव, और उसका नाम होता है मेजर प्रिचार्ड। मेजर प्रिचार्ड के द्वारा यहां पर गोलीबारी की जाती है और इस गोलीबारी में यहां पर कितने लोग घायल हो जाते, शहीद हो जाते हैं, यहां पर 50 से अधिक लोग मारे जाते हैं, अधिक लोग मारे जाते हैं। तो ये हो गए आपके इस आंदोलन के दौरान, एक ही आंदोलन यानी बोमटभील आंदोलन के दौरान ये 3 कांड होते हैं। इसके बाद में क्या हो जाती है, जो मेवाड़ पुलिस होती है, ये मेवाड़ पुलिस हाथ धोकर इनके पीछे पड़ जाती है। किनके पीछे, मोतीलाल जी तेजावत के पीछे मेवाड़ पुलिस। तो आपके मोतीलाल जी तेजावत क्या हो जाते हैं, वो भूमिगत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं यहां पर, भूमिगत हो जाते हैं। लेकिन 1929 में, कब, 1929 में इन्हें क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। और 1936 में, कब, और हां 1929 में इन्हें गिरफ्तार जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है और कहां से, तो इनको गिरफ्तार जो किया जाता है 1929 में, वो खेड़ ब्रह्मा, वही खेड़ ब्रह्मा जो पालनपुर गुजरात के अंदर जहां से अरावली प्रारंभ होती हैं, उसी खेड़ ब्रह्मा से इन्हें मोतीलाल तेजावत को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। और किसके द्वारा, तो इन्हें ईडर पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। और उसके बाद में 1936 में, कब, 1936 में इस शर्त पर छोड़ा जाता है कि आप मोतीलाल जी तेजावत आगे से किसी भी इस प्रकार की विद्रोही गतिविधि में भाग नहीं लेंगे। और इसी के साथ में आज जो अपना टॉपिक चल रहा था किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, और जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत मीणा आंदोलन और भील विद्रोह, ये दोनों आज अपना टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।